हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी। और मैं लेकर आई हूं आज आप सभी के लिए अपने पोइट्री सेक्शन में एक और पोइट्री। और आज की पोइट्री है अभिषेक शुक्ल जी की पुस्तक तुम्हें अब लौट आना चाहिए से। लेखक अभिषेक शुक्ल जी की पुस्तक तुम्हें अब लौट आना चाहिए एक हिंदी नॉवेल है, एक हिंदी उपन्यास है जो कि 17 दिसंबर 2021 को पब्लिश्ड हुआ था। ये बुक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से पढ़ने को मिल जाएगी। आप इसे ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। और इनकी जो बुक है वो बहुत ही अच्छी है। जहाँ तक मैंने इनको पढ़ा है तो मुझे तो फिलहाल बहुत ही अच्छी लगी। इनकी जो बुक है उसमें एक छोटी सी पोइट्री है मनुष्य होने से पहले, जिसका टाइटल है मनुष्य होने से पहले। मनुष्य को मनुष्य होने से पहले होना था पहाड़, जिससे वो धारण कर पाता सब कुछ सह लेने का साहस। मनुष्य को मनुष्य होने से पहले होना था पहाड़, जिससे वो धारण कर पाता सब कुछ सह लेने का साहस। उसे होना था समंदर, ताकि वो जान सके कि गहराई क्या होती है। उसे होना था समंदर, ताकि वह जान सके कि गहराई क्या होती है। उसको होना था रेगिस्तान, जिससे वह तप सकता और उगा सकता नागफनी के पौधों को। उसको होना था रेगिस्तान, जिससे वह तप सकता और उगा सकता नागफनी के पौधों को। उसको चिड़िया भी होना था, ताकि वो गिरकर भी अनंत आकाश में कहीं उड़ जाए। उसको चिड़िया भी होना था, ताकि वह गिरकर भी अनंत आकाश में कहीं उड़ जाए। उसे वृक्ष भी होना था, जिससे वो दे सकता अनगिनत पक्षियों को नया नीड़। उसे वृक्ष भी होना था, जिससे वह दे सकता अनगिनत पक्षियों को नया नीड़। मनुष्य को मनुष्य होने से पहले कितना कुछ होना था। फ्रेंड्स, ये पोइट्री की कुछ लाइनों में जिंदगी का पूरा फलसफा छिपा हुआ है। अगर हम मनुष्य हैं तो हमारे अंदर जरूरी है मनुष्यता का होना। तो वही इन्होंने लिखा है कि मनुष्य को मनुष्य होने से पहले पहाड़ होना था। जिस तरह से पहाड़ सब कुछ सहन करता है, मनुष्य के अंदर भी सारी चीजें सहने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही एक समुद्र के जैसी गहराई होनी चाहिए। एक रेगिस्तान की तरह हर तरह का ताप सहने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। और उसके अंदर जैसे बोला गया है कि उसको होना था रेगिस्तान, जिससे वह तप सकता और उगा सकता नागफनी के पौधों को। आप सभी जानते भी हैं कि नागफनी का पौधा एक कटीला पौधा होता है। तो यानी कि रेगिस्तान की जो धरती होती है उसमें इतना ज़्यादा सहने की क्षमता होती है कि वो धरती का सीना चीर कर जब नागफनी का पौधा अंकुरित होता है तो वो किस तरह से अपने कांटों को लेकर बड़ा बड़ा होता है, कांटों के साथ उगता है, कांटों के साथ ही बढ़ता है। तो अगर हमने मनुष्य रूप में जन्म लिया है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी फूलों के साथ साथ कांटों को सहने की भी क्षमता होनी चाहिए। अगर हम कांटों की चुभन का एहसास नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम उन कठिन लक्ष्यों को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे जो हमारे जीवन में वांछित हैं, जो हमें प्राप्त करने हैं। और वो आगे लिखते हैं कि उसे चिड़िया भी होना था, ताकि वो गिर कर भी अनंत आकाश में कहीं उड़ जाए। मनुष्य को पक्षियों से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। आप देखते हैं कि एक चिड़िया जब अपने बच्चों को या कोई भी पक्षी जब अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं, एक चींटी जब चलना सीखती है, दीवारों पर चढ़ना सीखती है, पहाड़ों पर चढ़ना सीखती है, तो वो कितनी बार फिसलती है, लेकिन लगातार प्रयास के बाद वो फाइनली चढ़ ही जाती है। उसी तरह चिड़िया के बच्चे भी एक बार में ऊंची उड़ान नहीं भर पाते। जिस तरह से हम अगर एक बार असफल हो जाते हैं तो हम अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं। तो हमें अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं है, बल्कि एक बार असफल होने पर हमें चिड़िया से और चींटियों से, प्रकृति की चीजों से सीख लेनी है और आगे
बढ़ता जाना है कि किस तरह से हम आकाश में ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं। उसे वृक्ष भी होना था जिससे वह दे सकता अनगिनत पक्षियों को नया नीड़। अगर हम मनुष्य हैं तो हमारे अंदर क्षमा का गुण भी होना चाहिए और साथ ही आश्रय का गुण भी होना चाहिए। वही चीज है कि उसे वृक्ष भी होना था। जिस तरह से एक वृक्ष बिना किसी भी चीज की अपेक्षा किए हमें फल देता है, फूल देता है, छांव देता है, लकड़ी देता है, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी देता है, हमें सर्दी से बचाने के लिए लकड़ियां देता है कि आप वृक्ष की लकड़ियों को जलाकर गर्माहट पा सकते हैं, और साथ ही आप बहुत सारी जगहों पर लकड़ी के घर होते हैं। बहुत सारी जगहों पर आज भी लकड़ी का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है। तो वृक्ष पता नहीं अनगिनत चीजें हमें उपलब्ध कराते हैं। तरह तरह की पौधों से हमें वनस्पतियां मिलती हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं जो हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं। तो मनुष्य को वृक्ष भी होना चाहिए। और वो आगे कहते हैं कि मनुष्य को मनुष्य होने से पहले कितना कुछ होना था। यानी कि एक मनुष्य अगर जन्म लेता है तो वो अपने आसपास की इन सारी चीजों से बहुत सारी चीजें सीख सकता है, और उसके बाद उसके अंदर की जो मनुष्यता है वो कहीं ना कहीं सार्थक रूप से संभव हो सकती है कि हाँ तुम मनुष्य हो, तुम मनुष्य कहलाने के योग्य हो। वाकई अगर हम मनुष्य हैं तो हमारे अंदर सबसे बड़ी चीज है मनुष्यता। हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए, दूसरों के कष्टों का हमें एहसास होना चाहिए, और केवल अपने बारे में ही हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहता है। और अगर वो समाज के बारे में, दूसरों के बारे में नहीं सोचेगा तो फिर वो किस तरह का सामाजिक प्राणी। फिर जानवरों में और उसमें अंतर क्या है? जानवर भी एक दूसरे के सुख दुख का एहसास रखते हैं, उसी तरह से मनुष्यों को भी सुख दुख का एहसास रखना चाहिए एक दूसरे का। तो फ्रेंड्स, बस आज की ये पोइट्री यहीं तक। मैं फिर से लेकर आऊंगी और भी बहुत सारी पोइट्रीज आप सभी के लिए, और उनका एक्सप्लेनेशन भी करूंगी अपने वीडियोस में। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।